बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको जैसे मालूम ही है कि हमने अपने बीएससी इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और आज का लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर भी हम आपको ऐसे करवा रहे हैं इन्फ्लेशन वाला। तो स्टूडेंट, इन्फ्लेशन जो ऐसे है वो शुरू करवाने से पहले आप इसकी आउटलाइन देख लें। आउटलाइन में पहले आउटलाइन आपने इंट्रोडक्शन की देनी है, ठीक है। उसमें लिखना है व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन की क्या है या इसकी तारीफ़ क्या है, या प्राइस हाइक क्या है, इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक और राइजिंग प्राइसेस क्या है। और नंबर 2 आप कहोगे कि फैक्टर दैट टेक पार्ट इन इन्फ्लेशन, कि वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन यानी प्राइस हाइक होती है। और उसके बाद इसके ऊपर जो अगली आपने देनी है वो टू स्टेप टू ओवरकम द इन्फ्लेशन, कि कैसे हम कौन से इकदाम लेकर हम जो है ना इससे इन्फ्लेशन पर काबू पा सकते हैं। और आखिरी आपने कंक्लूजन की देनी है, कंक्लूजन की देनी है CONCLUSI, कंक्लूजन कि नतीजा इसका क्या है। आखिरी आपकी ये वाली होगी आउटलाइन। तो अब इन आउटलाइन के बाद आप देख लें, अब हम सीधा चलते हैं अपने ऐसे की तरफ। तो ऐसे अब इंशाल्लाह आपके सामने आ रहा है जी, ये देखें ऐसे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ऐसे है जी आपका इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इन्फ्लेशन का, वो आप ज़रा गौर से देखें कि इन्फ्लेशन रेफर टू कंटिन्यूस जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि मुसलसल आम जो इजाफा होना है कीमतों में आफ्टर चीज़ों की एंड सर्विसेज और ख़िदमात की, चीज़ों और ख़िदमात की में जो कीमतों के अंदर इजाफा होता है उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। राइज इन द प्राइसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशंस, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि कीमतों के अंदर इजाफा होना उसे हम महंगाई कहते हैं। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, मौजूदा सालों में राइजिंग प्राइसेस हैज़ बिकम एब नॉर्मल, ये तो अब गैर मामूली हो चुकी हैं। एंड इट हैज़ इन डेंजर, और इन्होंने ख़तरा पैदा कर दिया है स्टेबिलिटी, मुस्तहकम होने के लिए आवर इकॉनमी, हमारे मुआशरे इकॉनमी को, चाहे वो नेशनली है यानी कौमी लिहाज से, इंडिविजुअली या ज़ाती लिहाज से, यानी ये बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। चाहे हमारी कौमी इकॉनमी है या हमारी ज़ाती जो इकॉनमी है, वो दोनों ही ख़तरा बन चुकी है। इन पाकिस्तान इन्फ्लेशन हैज़ बिकम, पाकिस्तान में तो महंगाई बन चुकी है अनएंडिंग, ना ख़त्म होने वाली डिजीज़, बीमारी टू आवर इकॉनमी, हमारे मईशत की। पाकिस्तान में तो इन्फ्लेशन जो है वो हमारी मईशत के लिए ना ख़त्म होने एक बीमारी बन चुकी है। वंस आ स्टेट, एक दफ़ा रियासत या मुल्क, इज़ काट, वो फंस जाए, इन द सर्कल, भंवर में आफ्टर इन्फ्लेशन, महंगाई के, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट, फिर बहुत ही मुश्किल है, फॉर दैट स्टेट टू गेट रेड ऑफ इट, कि वो इससे छुटकारा हासिल कर सके। जब एक दफ़ा कोई भी मुल्क इसके अंदर फंस जाए, ये वर्ड जो है ना विल है, इट विल बी डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल होगा, फॉर द स्टेट टू गेट रेड ऑफ, के इससे छुटकारा हासिल कर सके। अब स्टूडेंट इसका दूसरा पैराग्राफ है वो आप गौर से देखें ज़रा। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, दैट कंट्रीब्यूट, जो कि हिस्सा लेते हैं, इन द राइज इन द प्राइस, कीमतें बढ़ने में। सम आर नेचुरल फैक्टर, कुछ कुदरती है, जैसा कि लाइक अनफेवरेबल वेदर, कि मौसम सही ना होना, कंडीशंस विच हैज़ इफेक्ट, जिससे मुतासर होती है फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावार, मतलब बारिश वगैरह हो जाना, फसल सही ना होना, एंड लीड, और ये सबब बनती है शॉर्टेज, कमी के लिए, ऑफ दी कमोडिटीज़, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, इन द मार्केट, मंडी में। विद द मोर मनी चेजिंग फीवर्स गुड्स, प्राइस टेक टू द विंग्स। विद द मोर मनी चेजिंग, यानी जितनी ज़्यादा पैसा होगा चीज़ें खरीदने के लिए, उसी तरह जब प्राइस टेक विल बी विंग्स, तो कीमतों को पर लग जाएंगे। जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा उतना ही कीमतों को क्या लग जाएंगे, पर लग जाएंगे। अच्छा, बिसाइड दिस नेचुरल, इस कुदरती प्रॉब्लम के अलावा देयर आर मैन मेड प्रॉब्लम, इंसान के बनाए हुए भी बहुत बड़े मसले हैं जो महंगाई का सबब बने, जिसमें लॉर्ड होर्डिंग यानी सबसे बड़ी होर्डिंग है। होर्डिंग का मतलब होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी,
विच कंट्रीब्यूट जो कि हिस्सा लेती है टू द रैपिड इंक्रीज मुसलसल बढ़ती हुई इन द प्राइस कीमतों में, यानी होल्डिंग वो वह चीज़ है जो रैपिड इंक्रीज इन द प्राइसेस। द ट्रेडिंग कम्युनिटी जो ताजर तबका होता है विच हैव सेंस शॉर्टेज ऑफ द सर्टेन, जब उनको पता चलता है कि कोई चीज़ कम हो रही है, कमोडिटी चीज़ें स्पेशली द असेंशियल कमोडिटी, ख़ास तौर पर वो जो ज़रूरत की अशिया की चीज़ें हैं, मतलब जो आम ज़रूरत की चीज़ें लोगों ने ख़रीदनी होती हैं, दे रिसोर्ट टू लार्ज स्केल होल्डिंग, तो वो बहुत बड़ी मिकदार में उसको क्या कर लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं। यानी जो हमारी ताजर कम्युनिटी है वो क्या करते हैं कि उनको पता चल जाता है कि ये वाली चीज़ जो है ना इसकी आप मार्केट में कमी हो रही, तो वो क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। दे रिलीज द होल्डिंग प्रोडक्ट्स आफ्टर इंक्रीज इन द प्राइस, दे रिलीज वो उस वक्त उन्हें बाहर निकालते हैं, होल्डिंग जो उनकी प्रोडक्ट्स होती है, ज़ख़ीरन चीज़ें, आफ्टर इंक्रीज इन द प्राइस, जब कीमत बढ़ जाती है, एंड मेक नीट मार्जिन, और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, ओवर देयर इन्वेस्टमेंट, जो अपनी इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, होल्डेड प्रोडक्ट्स, ज़ख़ीरन दो चीज़ों के अंदर, दे गेट सो मच प्रॉफिट, उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है, बट इट इज़ वाटर इन्फ्लेशन, लेकिन ये सबब किसका बनता है, ये सारा बना हुआ किसका होता है, महंगाई का। उसके बाद स्टूडेंट इसका पैराग्राफ नंबर 3, द राइज ऑफ द प्राइसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो कीमतें बढ़ती हैं ना, कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड, इनको आप ये भी कह सकते हैं, टू द डिस्पैकेबल एक्ट ऑफ द ट्रेडर, कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ है ना वो ताजरों का है, वो ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। देयर ओनली मोटिव इज़ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि ताजरों का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा हासिल करके, सो दे इसीलिए ट्राई टू चार्ज लॉट ऑफ मनी फॉर देयर कस्टम्स एज मच एज पॉसिबल, कि वो कस्टमर से ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करते हैं जितना वो ले सकते हैं। दिस हैज़ क्रिएटेड अ क्लास ऑफ पीपल, इस वजह से हमारे माशरे के अंदर एक ऐसा तबका बन गया है, हु आर बिकमिंग रिचर डे बाय डे, जो दिन ब दिन क्या हो रहा है, अमीर हो रहा है। द अदर क्लास, जो दूसरी क्लास है, बिकमिंग पोरर, वो गरीब से गरीब तर हो रही है। अब आपका इसका पैराग्राफ नंबर 4, जी स्टूडेंट्स देखें, अच्छा जी, होल्डिंग्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी इज आल्सो प्लेइंग बैड रोल इन द एस्केलेशन ऑफ द प्राइसेस इन द कमोडिटीज़, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है ये कीमतें बढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द इन्फ्लेशन, महंगाई की सबसे जो अहम एक वजह है वो है डेफिसिट बजटिंग, कि हमारा जो बजट होता है वो डेफिसिट होता है, यानी उसके अंदर खसारा होता है कि जितने खर्चे होते हैं उतनी आमदनी नहीं होती। इन द ऑर्डर टू कवर दिस गैप, अब ये जो डेफिसिट यानी जो आमदनी और खर्च के दरमियान जो गैप है, इसको कवर करने के लिए पाकिस्तान हैज़ बीन प्रिंटिंग मोर पेपर करेंसी, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है, वो ज़्यादा नोट छाप लेती है, बिकॉज द फॉरेन एड एंड द टैक्सेस कैन नॉट कवर अप टू द डेफिसिट, क्योंकि जो बैरूनी कर्जे हैं और फॉरेन एड भी और टैक्स भी हमारा इतना नहीं होता कि वो हमारे ज़रूरियात को पूरा कर सके। देयरफॉर इसलिए देयर विल बी ग्रेटर सर्कुलेशन ऑफ द पेपर करेंसी, इसीलिए जो हमारी करेंसी है वो बहुत ज़्यादा सर्कल में आ जाती है मार्केट के अंदर। दे विल बी हाइक इन द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक यूज प्रोडक्ट्स, इसलिए जो हाइक इन द प्राइस कीमतों में इजाफा होता है डोमेस्टिक यूज पर जो आम इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। एज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल हैज़ इंक्रीज, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। आगे जी, रॉन्ग टैक्सेशन पॉलिसी, गलत जो टैक्सेशन पॉलिसी है, हैज़ आल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल, वो भी जिम्मेदार है, फॉर द राइज इन द प्राइसेस, कीमतें बढ़ने में। द हाइक इन द टैक्सेस रिजल्ट इज ग्रेटर, द हाइक इन द टैक्सेस यानी टैक्स चोरी करना, रिजल्ट वो क्या बताए, ग्रेटेड डिज़ायर, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है तो वाई द टैक्सेस, ताकि हम टैक्स से बच सकें। दस द पब्लिक टेक्स रॉन्ग वे, इसलिए अवाम गलत तरीके इख्तियार करती है, नॉट पेइंग टैक्सेस, टैक्स अदा नहीं करती, एंड देयर विल बी एस्केलेशन द प्राइस, और कीमतें फ़ौरन बढ़ जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपका जो पैराग्राफ नंबर 5 है वो आप ज़रा गौर से देखें। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट, यानी ये वो वाला जो स्टेप्स हैं हमारे कि किस तरह जो है ना प्राइस हाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ बीन मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है टू चेक, ताकि वो ख़त्म कर सके दिस इन्फ्लेशन, इस महंगाई को। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट हैज़ बीन इंक्रीज,
इसलिए जो इंटरेस्ट है यानी शरह सूद है उसको बढ़ाया गया है इन दी ऑर्डर, ताकि इनकरेज सेविंग, ताकि लोग सेविंग बढ़ाएं, एंड विदड्रॉल ऑफ द करेंसी, और करेंसी का जो विदड्रॉ वो भी कम हो। गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू इंक्रीज, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल्स, फैक्ट्रियों की आउटपुट को, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से द गवर्नमेंट हैज नॉट मेट विद सक्सेसफुल इन गेटिंग रेड ऑफ इन्फ्लेशन, बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से द गवर्नमेंट हैज नॉट मेट, लेकिन गवर्नमेंट अभी इस काबिल नहीं हुई कि सक्सेस वो कामयाब हो सके गेट रेड ऑफ द इन्फ्लेशन, कि महंगाई से लोगों को छुटकारा दे सके। तो स्टूडेंट अब आपका लास्ट इसका पैराग्राफ है, ये वाला भी मतलब उसके कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इसमें से कुछ सेंटेंस है जो आपका इन्फ्लेशन वाला लेटर होगा बीएससी वाले, उसके अंदर आप यहाँ से काफ़ी सारा ऐड कर सकते हो। आपका इन्फ्लेशन जो होता लेटर है प्राइस हाइक का, उसके अंदर भी आप इजीली इसको मतलब क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद अब स्टूडेंट आपका ये लास्ट वाला है, इसको आप ज़रा गौर से देखें। द राइज इन द प्राइस गोज नॉन स्टॉप्ड, कीमतें बढ़ना तो अब ना रुकने वाली शरह है। सम सजेस्ट दैट देयर शुड बी डीमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी, कुछ लोगों की राय है कि जब तक हम अपनी करेंसी को डीमोनेटाइज नहीं करते, यानी इसको मोनेटाइज पहले ज़्यादा ऊपर जा चुके, अब इसको ज़रा नीचे नहीं करते, बट द गवर्नमेंट थिंक्स दैट इट कैन इन रेगुलर मेथड, लेकिन गवर्नमेंट का ख्याल है कि ये गैर मतलब क्या अच्छा मतलब तरीका नहीं है। वेल क्रिएट डेबट्स डाउट्स इन द माइंड ऑफ द पब्लिक, इससे लोगों के जहनों में शक व शुबात हो गई अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के मुस्तहकम होने में, यानी लोगों के दरमियान बदला पैदा हो जाएगा इस वजह से डीमोनेटाइज करने से करेंसी को। द राइज इन द प्राइसेस, कीमतों के अंदर जो इजाफा है पेट्रोल की, हैज़ इफेक्टेड द प्राइसेस, वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क के अंदर अगर पेट्रोल की कीमत बढ़े तो महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग मोर दैन 20%, पाकिस्तान सिर्फ 20% पैदा कर रहा है इट्स टोटल रिक्वायरमेंट, जो इसकी टोटल ज़रूरियात है ऑफ द ऑयल, तेल की। पाकिस्तान अपनी तेल की ज़रूरियात में सिर्फ 20% खुद पैदा कर रहा है। सो बस वी हैव टू इम्पोर्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द ऑयल, बस हमें तेल की बहुत बड़ी मिकदार को क्या करना पड़ता है, हमें उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है एवरी हर साल। मोर एवर नो स्टेप हैज़ बीन टेकन, इसके अलावा कोई भी ख़ास इकदाम नहीं उठाए गए अगेन द ट्रेडर, इन ट्रेडर के ताजरों के खिलाफ, हु आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अनरीजनेबल राइज इन द प्राइसेस, जो कि ज़्यादातर जो है ना जो कीमतों में इजाफे का बहुत बड़ा सबब है वो हमारे ट्रेडर हैं, लिहाजा उनके खिलाफ जो है ना कोई ख़ास इकदाम नहीं उठाए गए। तो स्टूडेंट ये था आपका इन्फ्लेशन वाला ऐसे, इंशाल्लाह आप इसको रेडी करें, आपके अच्छे नंबर आएंगे। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।